जातियों और आरक्षण का मुद्दा मधुमक्खी के छत्ते की तरह है। भारतीय सियासत में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने सत्ता में रहते हुए जातियों की बात की है, जातीय जनगणना की बात की है। खुद लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार ने 15-15 साल सत्ता में रहते हुए जातीय जनगणना के मामले में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया। भारतीय जनता पार्टी के लिए कंफ्यूजन की स्थिति रहती है। उसके लिए जाति के गणित को सुलझाने से ज़्यादा आसान होता है हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की गुत्थी सुलझाना। खुद संघ हिंदुओं को छोटी छोटी जातियों में बांटने के खिलाफ है, लेकिन कई बार सत्ता के लिए जहर का घूंट पीना पड़ता है, लकीर से हटकर नज़ीर पेश करनी पड़ती है। देखिए एपिसोड गरज, द डिफाइनिंग एस्पेक्ट ऑफ इलेक्शंस। जुलाई 2014 में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जाति आधारित जनगणना में देरी के लिए राज्यों को जिम्मेदार ठहराया था, लेकिन आज कई राज्य मांग कर रहे हैं और सरकार टाल मटोल कर रही है। सवाल है कि आखिर ये टकराव किस लिए? अगर देश ये जान जाएगा कि किस जाति की आबादी कितनी है, तो इसका नतीजा क्या होगा? ये समझने से पहले बीजेपी के दिवंगत ओबीसी नेता गोपीनाथ मुंडे का संसद में दिया ये भाषण सुनिए, क्योंकि बीजेपी जब विपक्ष में थी तब उसके नेता जातिगत जनसंख्या की मांग उठाते थे। 1931 में एक बार सिर्फ ओबीसी का उस समय जनगणना हुई थी। 80 साल हुए कि ओबीसी का जनसंख्या कितना है इसके बारे में सेंसस नहीं हुआ है। अगर हम इस समय भी सेंसस में ओबीसी का सेंसस नहीं करेंगे तो ओबीसी को सोशल जस्टिस देने के लिए और 10 साल हम उन पर अन्याय करेंगे। सुना आपने, सरकार की मुश्किल क्या है ये अरुण जेटली और गोपीनाथ मुंडे के पुराने भाषण सुनकर समझ में आ जाता है। दरअसल साल 1991 से लेकर साल 2011 तक जितनी बार भी जनगणना हुई उतनी बार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का डेटा तो दिया गया, लेकिन ओबीसी और दूसरी जातियों की सटीक संख्या के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में अनुसूचित जाति यानी एससी पॉपुलेशन 15% है और एसटी यानी अनुसूचित जनजाति की आबादी करीब 7.5% है। मंडल कमीशन का आधार 1931 की जनगणना है और उसके मुताबिक देश में ओबीसी जनसंख्या कुल आबादी का 52% है। 2018 में मोदी सरकार ने यह कहा था कि ओबीसी समुदाय से जुड़े आंकड़े नई जनगणना में सार्वजनिक किए जाएंगे, लेकिन अब सरकार ये नहीं चाहती। बीजेपी कहती है कि 2011 में आर्थिक आधार पर सर्वेक्षण कराया गया था और आज की तारीख में उसी सर्वे के आधार पर पिछड़ों के लिए मोदी सरकार स्कीम चला रही है। विपक्ष इसलिए कर रहा है, मांग कर रहा है कि इससे स्थितियां बदलेंगी, सामाजिक समीकरण बदलेंगे और अगर जातिगत जनगणना को किया जाता है, उसका खुलासा किया जाता है, तो उसमें खतरे कई तरीके के हैं और अभी जो सामाजिक समीकरण है उसमें बदलाव होने की आशंका होगी और आशंका होगी तो फिर तय बात है कि देश में अस्थिरता फैलेगी और फायदा किसको पहुंचेगा ये हम सब जानते हैं। फायदा उसका जो है विपक्ष को पहुंचेगा। आप अगर 91 की बात कीजिएगा तो मंडल आयोग का जब मामला हुआ था तो भी आप देख लीजिए क्या हुआ था, तो उसका फायदा किसको हुआ? मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू करने का फायदा जो था वो फिर वीपी सिंह बटोर ले गए थे अपने हिसाब में। तो यही एक कारण है। इस वक्त देश में जाति आधारित जनगणना के अलावा जनसंख्या कानून को लेकर भी बहस छिड़ी हुई है। एक पेंच यह भी है कि अगर जाति आधारित जनगणना में किसी कथित जाति की संख्या में गिरावट दिखाई गई तो मुमकिन है कि जनसंख्या कानून के खिलाफ आवाज और तेज हो जाए।
लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इसे अलग तरीके से देखता है। 2014 में नरेंद्र मोदी के नाम पर धुआंधार वोट पड़े। हर जाति के लोगों ने ब्रांड मोदी पर भरोसा जताया। ये भरोसा 2019 में और प्रचंड हो गया। संघ का मानना है कि जिस आरएसएस और बीजेपी को सवर्णों का संगठन कहा जाता था, अब उसमें हर जाति का समावेश हुआ है। और यही वो वक्त है जब जातियां एक दूसरे से टकराने के बजाय खुद के हिंदू होने के भाव से एकजुट हैं। संघ इस कामयाबी में जाति आधारित जनगणना को स्पीड ब्रेकर मानता है। दिलचस्प स्थिति है कि अगर हिंदू वोट बैंक की मजबूरी अगर बीजेपी को जातिगत जनगणना के प्रकाशन से रोकती है, तो इस मामले में कांग्रेस भी पीछे नहीं है। आजादी के बाद कांग्रेस का वोट बैंक था ब्राह्मण, दलित और मुसलमान। कांग्रेस ने कभी जाति जनगणना को तवज्जो नहीं दी, लेकिन 2010 में यह स्थिति बदली। क्षेत्रीय दलों के साथ केंद्र की सरकार चलाने वाली यूपीए 2 सरकार ने इस तरफ कदम उठाया। बाकायदा तत्कालीन कानून मंत्री वीरप्पा मोइली ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पत्र लिखकर 2011 की जनगणना में जातिगत आंकड़े जुटाने की बात कही। संसद में भी विपक्ष ने इस पर एक बार खूब हंगामा मचाया। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सदन को भरोसा दिलाया कि सरकार इस पर जरूर फैसला करेगी। कुछ समय बाद तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी के नेतृत्व में मंत्रियों के एक समूह का गठन किया गया। कई दौर के विचार विमर्श के बाद यूपीए सरकार ने सामाजिक आर्थिक जनगणना के साथ जाति आधारित जनगणना कराने का फैसला किया। लेकिन 2011 की जनगणना में जाति के आंकड़े तो जुटाए गए, लेकिन उन्हें कभी सार्वजनिक नहीं किया गया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।